तो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में, जिसमें मैं 2016 में आई मूवी द थिनिंग की कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। ये एक डिस्टोपियन थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.5 है। नॉर्मल रेटिंग होने के बावजूद इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, जो हमें आने वाले फ्यूचर के बारे में कुछ नया सिखाती है। फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ हमारे चैनल देशी बुक को सब्सक्राइब करें। ये कहानी है उस भविष्य की जब पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का कहर काफ़ी बढ़ने लगा। बड़े बड़े शहर जो समुद्र के किनारे थे वे डूबने लगे। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर हम ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। इस पॉपुलेशन वाले प्रॉब्लम से निपटने के लिए UN ने हर साल 5% आबादी को कम करने का रूल बनाया। बढ़ती जनसंख्या को कम करने के लिए कुछ देशों ने फैमिली प्लानिंग वाले ऑप्शन को चुना, तो कई देशों की सरकारों ने अपने देश के गरीबों और डिसेबल लोगों को मारना शुरू किया। ऐसा ही एक अमेरिका का स्टेट है टेक्सास, जहां के गवर्नमेंट ने थिनिंग नाम का रूल बनाया, जिसके अनुसार टेक्सास राज्य के सभी बच्चे अपने हाई स्कूल के कंप्लीट होने से पहले हर साल अपने क्लास में टेस्ट देंगे, और जो इस टेस्ट में फेल होगा उसे मार दिया जाएगा। इस फिल्म की कहानी दो लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पहला ब्लेक और दूसरा लाइना। ब्लेक एक सीधा साधा लड़का है जो टेक्सास के गवर्नर का बेटा है और जो इली नाम की लड़की से काफ़ी प्यार करता है। वहीं दूसरी ओर लाइना एक तेज़ लड़की है जिसकी माँ काफ़ी बीमार रहती है। लाइना के दो भाई और एक बहन है जिसका ख्याल लाइना ही रखती है। चूँकि लाइना अपना और अपने भाई बहनों का ख्याल रखती है, इसीलिए उसके पास हर समय पैसों की तंगी रहती है। पैसे की तंगी से बचने के लिए लाइना आई-पीस या कॉन्टैक्ट लेंसेज को बेचा करती थी। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज वैसा लेंस था फ्रेंड्स, जिसे आँख में लगाने के बाद किसी भी इंसान के सामने दिए गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त किया जा सकता था। लाइना का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है केलान। केलान एक ऐसा लड़का था फ्रेंड्स जो थोड़ी बहुत हैकिंग जानता था। केलान अपनी हैकिंग टेक्निक से किसी भी सर्वेलेंस कैमरे को हैक कर सकता था। फिल्म के पहले सीन में हमें लाइना को साइमन के साथ दिखाया जाता है, जहां लाइना साइमन को पढ़ा रही होती है, पर साइमन लाइना के द्वारा बार बार बताए गए चीज़ों को नहीं समझ पाता और लाइना से कहता है, अगर ऐसा चला तो मैं कल टेस्ट में फेल हो जाऊंगा और एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से लोग मुझे मार देंगे। प्लीज़ लाइना, तुम मेरी मदद करो। साइमन को अपने सामने गिड़गिड़ाता देख लाइना साइमन को आई-पीस या कॉन्टैक्ट लेंसेज दे देती है। साइमन लाइना के द्वारा दिए गए कॉन्टैक्ट लेंसेज को अपनी आँख में पहन लेता है। ये कॉन्टैक्ट लेंसेज वही लेंस था फ्रेंड्स जिसे किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। फिल्म के अगले सीन में हमें ब्लैक को उसके घर पर दिखाया जाता है, जो अपने घर से निकलकर अपनी कार में आकर बैठता है। कार में पहले से इली होती है। यहाँ इली की बातों से हमें पता चलता है इली भी अगले दिन होने वाले टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और वह शायद एग्ज़ाम में फेल करने वाली है। इली को परेशान देख ब्लैक इली को समझाता है और इली को किस करता है और उसे अच्छा फील करवाता है। ये दोनों एक दूसरे को कार में किस कर रहे होते हैं कि तभी इन दोनों के पास ब्लैक के पिता का बॉडीगार्ड आता है और ब्लैक को उसके पिता के पास ले जाता है। जब ब्लैक अपने पिता के पास जाता है तो उसके पिता कहते हैं, देख बेटा, मैं टेक्सास का गवर्नर हूँ, तुम मेरे बेटे हो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम किसी ऐरी गैरी लड़की के लिए अपना फ्यूचर खराब करो। मैं जानता हूँ तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, तुम एक अच्छा लीडर बन सकते हो। मेरी बात समझो, तुम उस लड़की को छोड़ दो। मैक्स जवाब में कुछ नहीं कहता और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें एग्ज़ाम वाले जगह को दिखाया जाता है, जहां ब्लैक, इली, लाइना, केलान और साइमन एग्ज़ाम या यूं कहें तो थिनिंग के लिए लाइन में खड़े होते हैं। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर का गार्ड, जो कुछ इस तरह का दिखता है, सारे स्टूडेंट पर अपनी नज़र जमाए हुए होता है और जो सभी बच्चों को चेक कर एग्जाम सेंटर के अंदर भेजता है। सबसे पहले साइमन टेस्ट के लिए एग्जाम सेंटर के अंदर जाता है, पर अंदर जाने के क्रम में एक लड़का साइमन को पीछे से धक्का मार देता है, जिससे उसकी आंख की लेंसेज जमीन पर गिर जाती है। साइमन अपनी आंख से गिरे हुए लेंसेज को जमीन पर खोजने की कोशिश करता है,
पर उसे लेंसेज कहीं नहीं मिलते। वह हार पछता कर निराश होकर एग्जाम सेंटर में चला जाता है। अगले सीन में हमें लायना को एग्जाम सेंटर के बाहर दिखाया जाता है, जिसके पास ब्लेक आकर कहता है, मुझे पता है तुम कॉन्टेक्ट लेंसेज बेचती हो। देखो, मैं इली से काफ़ी प्यार करता हूँ। मुझे लगता है शायद वह एग्ज़ाम में फेल हो जाएगी। क्या तुम मुझे वो कॉन्टेक्ट लेंसेज बेच सकती हो? यहाँ लायना जवाब देती है, मेरे पास केवल एक ही कॉन्टेक्ट लेंस बचे हुए थे जिसे मैंने कल किसी को दे दिया। मुझे माफ़ करना ब्लेक, मेरे पास एक भी कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं है। लायना की बात सुनकर ब्लेक निराश होकर वापस लौट जाता है। लायना के पास से ब्लेक के वापस लौट जाने के बाद लायना के पास कैलान आता है। यहाँ पर कैलान और लायना में कैजुअल बातें होती है, जिसके बाद कैलान लायना को कैमरे को हैक करने वाली बात बताता है और कुछ हैकिंग की वीडियोस भी दिखाता है। फिल्म के अगले सीन में हमें लायना, ब्लेक, इली और कैलान को एग्जामिनेशन हॉल में दिखाया जाता है। पहले इन सबको एक टैबलेट दिया जाता है, फिर इन सब का टेस्ट शुरू किया जाता है। लायना, ब्लेक, इली और कैलान समेत सभी बच्चे टेस्ट देते हैं। टेस्ट के बाद अब बारी आती है रिजल्ट की, जिसमें हमें दिखाया जाता है वे बच्चे जिनका नंबर कम होता है उन्हें गार्ड पकड़कर ले जा रहे हैं। यहाँ पर गार्ड इली को भी पकड़कर ले जाते हैं। ब्लेक बस यहाँ निराश होकर इली को बस देखते रहता है। जब एग्जामिनेशन हॉल से लायना, ब्लेक, कैलान बाहर निकलते हैं तो हम व्यूअर्स को एग्जामिनेशन में फेल हुए स्टूडेंट की लाइन दिखाई जाती है, जिसमें इली और साइमन समेत कई स्टूडेंट होते हैं। यहाँ पर ब्लेक लाइन से निकलकर पहले अपने पिता को फ़ोन कर कहता है, पापा वो लोग इली को ले गए, आप यहाँ के गवर्नर हैं, प्लीज़ इली को बचा लीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्लेक की बात सुनकर उसका पिता कहता है, बेटा रूल्स आर रूल्स, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम मेरी बात सुनो, चुपचाप घर आ जाओ। यहाँ पर ब्लेक बार बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है, पर उसके पिता ब्लेक की एक बात नहीं सुनते। हार पछताकर ब्लेक फायर एक्सटिंक्शन का यूज कर एग्जाम सेंटर वाले गार्ड्स पर हमला करता है और इली को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर ब्लेक के लाख चाहने पर कुछ भी नहीं होता और गार्ड्स इली को पकड़कर टर्मिनेशन चेंबर में लिए जाते हैं। अब कहानी आती है 1 साल बाद, और ये दिन वही दिन था फ्रेंड्स जिस दिन सारे स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना था। यहाँ पर लायना अपने दोनों भाई बहनों को पढ़ा रही होती है कि तभी उसके घर पर उसकी टीचर कैनरा आती है। यहाँ कैनरा लायना को गिफ्ट देती हुई कहती है, देख लायना, तुम्हारा ये लास्ट एग्ज़ाम है, मुझे पता है तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छी हो और तुम्हारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। वैसे बरबरा पहली बार एग्ज़ाम देने वाली है, तुम दोनों को बेस्ट ऑफ लक, ये लो गिफ्ट जो तुम्हें आगे की लाइफ में हेल्पफुल होगा। यहाँ कैनरा लायना को हक करती है और फिर अपने घर पर चली जाती है। फिल्म के अगले सीन में हमें ब्लेक को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पहले वह एक्सरसाइज करता है, फिर इली को याद करता हुआ एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। यह वीडियो किस तरह का वीडियो है फ्रेंड्स, आपको कुछ देर में अपने आप पता चल जाएगा। कैलान, ब्लेक और लायना ये सारे क्लासमेट होते हैं और इन सब का आज लास्ट एग्ज़ाम होता है, इसीलिए ये तीनों एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंचते हैं। पर एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने से पहले ब्लेक अपने द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को पिता के नाम से अपने घर के बाहर लगे एक लेटर बॉक्स में डाल देता है। लेटर को लेटर बॉक्स में डालने वाली बात पिता के एक गार्ड को पता चल जाती है, जिसके बाद वह लेटर को वहां से निकालकर ब्लेक के पिता के पास लाकर देता है। आगे की कहानी में हमें दिखाया जाता है ब्लेक, कैलान और लायना एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हुए हैं, जहां ब्लेक सारे क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहा है ताकि वह एग्ज़ाम में फेल हो जाए और रूल के अनुसार वह टर्मिनेशन चैम्बर में जाकर मर जाए। वहीं दूसरी ओर ब्लैक के रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर उसके पिता को ब्लैक के द्वारा क्वेश्चन को गलत कर आत्महत्या करने वाली बात पता चलती है। ब्लैक का पिता जो टेक्सास का गवर्नर होता है, एग्जामिनेशन सेंटर में कॉल कर मैसॉन से बातें कर ब्लैक को ज़बरदस्ती पास करवाने का ऑर्डर देता है। जब एग्जामिनेशन सेंटर का रिजल्ट आता है तब ब्लैक देखता है उसके लगभग सभी क्वेश्चन को गलत करने के बावजूद वहां के गार्ड उसे पकड़कर नहीं ले जा रहे हैं। आगे वह देखता है गार्ड्स उसके क्लास के सबसे होनहार लड़की लायना को पकड़कर टर्मिनेशन चेंबर में ले जा रहे हैं। खुद की जगह गार्ड्स के द्वारा लायना को पकड़कर ले जाते देख ब्लैक समझ जाता है ये एग्जामिनेशन सेंटर वाले कहीं ना कहीं करप्शन को फॉलो कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में फेल होने से लायना
काफ़ी शौक होती है क्योंकि उसे कभी भी ये अंदेशा नहीं होता है कि वह थिनिंग वाले एग्जामिनेशन में फेल होने वाली है। गार्ड्स लायना को पकड़कर टर्मिनेशन चैम्बर में ले जा रहे होते हैं कि तभी लायना के पास उसकी टीचर केंड्रो आकर लायना को पकड़े हुए गार्ड से कहती है, मेरी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट लायना रही है। लायना कभी भी एग्ज़ाम में फेल नहीं हो सकती, इनफैक्ट वो तो हमेशा टॉपर रही है। प्लीज़ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग एक बार रिज़ल्ट को फिर से चेक करें, शायद रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी होगी। प्लीज़ 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 आप कंट्रोल रूम से इस बारे में बात करें। केंड्रो की बात सुनकर गार्ड्स अपने सीनियर से बात करता है। गार्ड्स के वन वे रेडियो से हम व्यूअर्स को पता चलता है लायना सच में फेल हो गई है और वह डेफिनेटली टर्मिनेशन चेम्बर में जाएगी। टर्मिनेशन वाली बात सुनकर लायना रोने लगती है। यहाँ केंड्रो गार्ड की अनुमति से लायना को हक करती है और चुपके से अपना की कार्ड लायना को देती हुई कहती है, याद रखना लायना, हमारे पास हमेशा एक रास्ता होता है और तुम वही रास्ता चुनोगी। इतना कहकर केंड्रो लायना के पास से चली जाती है। रूल के अनुसार जो भी टेस्ट में पास होते हैं उन्हें टेस्ट के बाद एक पार्टी दी जाती है। चूँकि केलान और ब्लेक टेस्ट में पास हो चुके होते हैं इसीलिए ये दोनों पार्टी में होते हैं। ब्लेक मौका पाकर पार्टी से निकलता है और इस करप्शन वाले एग्जामिनेशन सेंटर की पोल खोलने की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ लायना केंड्रो के द्वारा दिए गए की कार्ड को अपने मुंह में छिपा लेती है। सारे गार्ड्स फेल हुए लड़के को टर्मिनेशन चेम्बर में ले जाते हैं। यह टर्मिनेशन चेम्बर वैसा रूम होता है फ्रेंड्स जहां सारे बच्चों को एक इंजेक्शन दिया जाता है, पर इंजेक्शन देने से पहले सारे फेल हुए स्टूडेंट को उनके कपड़े को उतारकर सैनिटाइज किया जाता है। पार्टी से निकलने के बाद ब्लेक स्टूडेंट के सैनिटाइज होने के क्रम में कंट्रोल रूम के बाहर पहुंचता है और एग्ज़ाम कंट्रोलर मैसॉन के कंट्रोल रूम से बाहर चले जाने के बाद कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट कर पूरे बिल्डिंग की लाइट को खराब कर देता है। ब्लेक के द्वारा शॉर्ट सर्किट करने से पूरी बिल्डिंग में अंधेरा हो जाता है। फिर उसके बाद सारे बिल्डिंग में इमरजेंसी रेड लाइट जल जाती है। सारी बिल्डिंग में अंधेरा होते ही लायना केंड्रो के द्वारा दिए गए की कार्ड को यूज कर इंजेक्शन लगने से पहले टर्मिनेशन चेम्बर से फरार हो जाती है। इधर उधर भागने के क्रम में लायना की मुलाकात ब्लेक से होती है। लाइट के चले जाने के बाद मैसॉन जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होता है वह पूरे एग्जामिनेशन वाले बिल्डिंग में लॉकडाउन लगा देता है ताकि कोई बाहर न जा सके या फिर बाहर का कोई अंदर न आ सके। ब्लेक और लायना मिलकर एयर डक्ट को यूज कर सर्वर रूम में जाने का ट्राई करते हैं ताकि ये दोनों मिलकर एग्जामिनेशन सेंटर वाले करप्ट लोगों का पर्दाफाश कर सके। ढेर सारी मेहनत करने के बाद ये दोनों एयर डक्ट से होते हुए सर्वर रूम के बाहर पहुंचते हैं। ब्लेक डक्ट से निकलकर एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े को पहन लेता है और दूसरे गार्ड को उलझाकर रखता है ताकि लायना केंड्रो के द्वारा दिए गए की कार्ड को यूज करके सर्वर रूम में पहुंच जाए। और ठीक ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। जब वह सर्वर रूम के अंदर पहुंचती है तो उसे एक कंप्यूटर दिखाई पड़ता है जिसे देखकर वह समझ जाती है शायद इसी में सारी चीज़ें स्टोर होती है। लायना कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू करती है पर वह देखती है इस कंप्यूटर का एडमिन तो मैसॉन है और केवल मैसॉन ही अपने पासवर्ड से इस कंप्यूटर को अनलॉक कर सकता है। लायना परेशान होकर कंप्यूटर को अनलॉक करने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं होता। सर्वर रूम में अचानक उसकी नज़र सर्वेलेंस कैमरे पर पड़ती है जिसे देखकर लायना को याद आता है केलान किसी भी सर्वेलेंस कैमरे को हैक कर सकता है तो वह इस तरह के कैमरे को भी ज़रूर हैक कर सकता है। यहाँ लायना सोचती है अगर वह केलान से किसी तरह से कांटेक्ट कर लेती है तो उसे शायद पासवर्ड मिल सकता है। यह सोचकर वह अपने फ़ोन से केलान को मेल कर सर्वर रूम में पड़े सर्वेलेंस कैमरे के थ्रू कंप्यूटर का पासवर्ड जानने की कोशिश करती है। चूँकि केलान एग्ज़ाम में पास हो चुका होता है इसीलिए वह पार्टी में होता है। केलान पार्टी में ही अपने स्मार्टफोन से सर्वर रूम के सर्वेलेंस कैमरे को हैक कर उसकी पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर मैसॉन के द्वारा टाइप किए गए पासवर्ड का पता लगाता है और उस पासवर्ड को लायना को भेज देता है। जब लायना पासवर्ड से कंप्यूटर को अनलॉक कर लॉगिन होती है तो उसे पता चलता है
98% स्कोर करने के बाद भी वह एग्ज़ाम में फेल हो चुकी है और ब्लेक के 15% स्कोर करने के बाद भी वह टेस्ट में पास हो चुका है। रिजल्ट में फेरबदल होने की वजह से वह परेशान होती है और लास्ट ईयर की भी रिजल्ट को देखती है, जिससे उसे पता चलता है इली के 88% स्कोर करने के बाद भी उसे ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया था। लायना रिजल्ट में हुए फेरबदल वाली सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ्रेंड्स कैलान को भेज देती है। कैलान लायना के द्वारा भेजे गए सारे स्क्रीनशॉट को न्यूज़ चैनल को फॉरवर्ड कर देता है। वहीं दूसरी ओर मैसॉन अपने आदमियों से कहकर बिल्डिंग की लाइट को ठीक करवाता है। लाइट के ठीक होते ही पूरे बिल्डिंग के सारे कंप्यूटर ऑन हो जाते हैं और मैसॉन को सर्वेलेंस कैमरे के थ्रू सर्वर रूम में लायना के होने की बात पता चलती है। मैसॉन अपने आदमियों को भेजकर लायना को पकड़कर अपने पास बुलाता है और टर्मिनेशन प्रोसेस यानी थिनिंग प्रोसेस को शुरू करवाता है, जो पिछली बार लाइट चले जाने के कारण अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी ओर न्यूज़ चैनल वाले कैलान के द्वारा फॉरवर्ड किए गए स्क्रीनशॉट को टेलीकास्ट कर देते हैं, जिससे सभी लोग टेक्सास के गवर्नर के विरोध में प्रोटेस्ट और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। टेक्सास का गवर्नर यानी ब्लेक का पिता अपनी कुर्सी बचाने के लिए फ़ोन लगाकर मैसॉन को मना कर ओरिजिनल रिजल्ट के अनुसार थिनिंग या टर्मिनेशन प्रोसेस को शुरू करवाता है। ओरिजिनल रिजल्ट के अनुसार थिनिंग प्रोसेस को करने से मैसॉन और गवर्नर के न चाहते हुए भी ब्लेक को इंजेक्शन दिया जाता है और लायना को छोड़ा जाता है। मैसॉन के द्वारा ओरिजिनल रिजल्ट पर थिनिंग करने से लायना एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आती है। लायना को बाहर आते देख केंड्रो लायना को हक करती है। वहीं अगले क्षण हमें लायना की बहन बरबरा को दिखाया जाता है, जो भी एग्ज़ाम में पास हो चुकी होती है। टेस्ट में फेल होने की वजह से ब्लेक को टर्मिनेशन रूम में इंजेक्शन लगता है, जिसके बाद वह बेहोश हो जाता है और जब ब्लेक की दोबारा से आँख खुलती है तो वह खुद को एक लिफ्ट में पाता है, जो किसी टनल से होकर ज़मीन के नीचे जा रही थी। जब यह लिफ्ट रुकती है तो हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है जो बच्चे पहले एग्ज़ाम में फेल हुए थे वो किसी बंधुआ मजदूर की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। अगले क्षण कैमरा जूम होता है और हमें इली को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ब्लेक खुशियों से भर जाता है। इस फिल्म की कहानी और इसका कॉन्सेप्ट हमारे सोसाइटी में आज कहीं ना कहीं करप्शन के रूप में मौजूद है। आए दिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में धांधली हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं आप जैसे तेज़ और होनहार विद्वान पीड़ित हो रहे हैं। कभी कभी हम में से कुछ लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि इस करप्शन से तंग आकर सुसाइड करने का सोचते हैं। मेरी गवर्नमेंट से एक ही गुजारिश है, अगर इस तरह के किसी भी प्रकार के करप्शन को नहीं रोका गया तो कोई भी इंसान आगे आने वाले समय में पढ़ाई और टैलेंट के पीछे न भागकर पैसे के पीछे भागेगा, जिससे करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा और कहीं न कहीं मानवता के लिए दुश्मन साबित होगा। इस फिल्म के आगे की कहानी द थिनिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दिखाई गई है। अगर आप इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करना। 1000 लाइक्स पूरा होते ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी इस फिल्म यानी द थिनिंग की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वो घंटी को ज़रूर बजा लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।